आप इमेजिन करो कि आप एक महिला एथलीट हो और आपके फेडरेशन का जो बॉस है, जो मंत्री है, जो भी हेड है उस फेडरेशन का, वो आपके साथ बदतमीजियां करे दुनिया भर की, उसके खिलाफ आप आवाज उठाओ तो सरकार उसे ना सुने। और सरकार के ना सुनने के बाद जब आप अपनी आवाज उठाने के लिए प्रोटेस्ट करो तो आपको घसीटा जाए और पुलिस आपको घसीट के जगह से हटाए, आपका कैंप उजाड़ दे, दुनिया भर की ट्रोलिंग करे, अपनी आईटी सेल से ट्रोलिंग करवाए। सारे जो भी बदतमीजियां, जो भी कांड हो सकते थे, सब हुए इस लड़की के साथ। एंड देन शी वेंट टू दी ओलंपिक्स। यहाँ तक कि उसने इंडिया में जो ओलंपिक में जाने का क्वालिफाइंग मैच होता है वो जीत के वो ओलंपिक गई, लेकिन इन लोगों ने फैलाया अपने आईटी सेल से, जिसके साथ उन्हें खेलना था वो नहीं खेली। विनेश फोगाट डायरेक्ट पहुंच गई सिर्फ फेक न्यूज फैलाने के और उसे बेचारी को बदनाम करने के लिए। उसके बाद शी वेंट टू द ओलंपिक्स एंड व्हाट शी डिड वाज एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट। वहां पे जाकर उन्होंने जो किया है वो आज तक इंडिया का, ताकि जिस लेवल का ऑपरेशन किया था फेडरेशन ने और गवर्नमेंट ने, उसके बाद कोई भी खिलाड़ी इस मेंटल स्पेस में होता है कि वो ओलंपिक जाके मेडल जीतने की सिचुएशन में आ जाए। एंड शी डिड, एंड शी बीट द वर्ल्ड चैंपियन who hadn't lost a match like 40 matches altogether. She beat her, confirmed her silver medal. लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो कि प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया। उनका मेडल कंफर्म जब हुआ तो सारे लोग खुश हुए, लोगों ने कांग्रेचुलेट किया, लेकिन मोदी जी का ट्वीट नहीं आया। अगले दिन जब मैच होना था, शी वॉज डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग 100 ग्राम्स ओवरवेट। 100 ग्राम ओवरवेट होने पे जब वो डिस्क्वालीफाई हुई तो तुरंत मोदी जी का ट्वीट आया। तुरंत क्यों आया? अब आप गेस करो। लोग इसी बात पे लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि भाई जब जीत रही थी तब तो आप कुछ नहीं बोले थे अपनी कुंठा में, लेकिन जब हारी तो आपने तुरंत बकचोदी करी। तो लोगों ने इसी बात पे सवाल उठाने स्टार्ट किए। स्पेकुलेशन, कंस्पिरेसी की बातें जो हुई हैं वो इसी बात पे हुई हैं। वो सब हुआ, बेचारी रिजेक्ट हो गई, उसका मेडल चला गया। शी अपील्ड एट द सेंटर फॉर आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स CAS. हर अपील वाज रिजेक्टेड. शी रोट अ वेरी इमोशनल मैसेज ऑन द इंटरनेट डिक्लेयरिंग दैट शी इज रिटायरिंग फ्रॉम द गेम। लेकिन ये सब के बाद आज जब विनेश फोगाट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर आई तो जो स्वागत हुआ है, जो पब्लिक ने उनका इस्तकबाल किया है, एंड वहां पे साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया भी थे, वेलकम हुआ है ना भाई साहब, देखने लायक है। एंड इट वाज सो इमोशनल. शी ब्रोक डाउन ऑन द एयरपोर्ट. She obviously thanked the whole country for the support they are giving him. But imagine what she must be going through. ठीक है, इतने कैरेक्टर तक पे सवाल उठा दिए उसके बेचारी के। एक क्या कर रही थी? यही मांग रही थी कि भाई हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है, इसको हटाओ, बस इतना कह रही थी। और तो और इसकी जगह पर जो फेडरेशन चीफ आया, उसने एक बहुत जलील बयान दिया। उसने कहा कि अगर प्रोटेस्ट वगैरह में ना होते तो और मेडल आते, तो तुम्हारा बाप जो बैठा था उस पे, वो क्यों कर रहा था ये सब? अभी 15 अगस्त को मोदी जी ने बहुत अच्छी लच्छेदार बातें की हैं कि ऐसी सजा दो कि तड़पते रह जाएं, लेकिन उनके लिए ये सारी बातें सिर्फ बंगाल पे लागू होती हैं। इनका खुद का मंत्री जो फेडरेशन चीफ था, उसके ऊपर पूरी फ्रेटर्निटी ने इल्जाम लगा दिया। सारे स्पोर्ट्समैन एक साथ इल्जाम लगा रहे हैं, और उस स्टेट के हैं। ऐसा भी नहीं है कि लेफ्टिस्ट हैं जो हैं, उस स्टेट के हैं जहाँ पे 10 साल से बीजेपी की सरकार है। लेकिन सिर्फ बदतमीजी, सिर्फ कि अपने आदमी को कुछ नहीं होना चाहिए, उसके लिए उन लोगों की एक बात नहीं सुनी इन्होंने और जलील कर दिया, पूरी तरीके से डंडे चला दिए उनके ऊपर। आज तक बात तो सुनी भी नहीं उनकी, सुप्रीम कोर्ट आ गया बीच में। खैर एनीवेज, तो विनेश फोगाट का जो वेलकम हुआ है वो देखने लायक था। आप प्लीज उसे देखिए इंटरनेट पे जाके, हार्ट रेंचिंग। शी ब्रोक डाउन at the airport only, seeing the support she was getting. And yes, she is the champion. And no, this ecosystem that has been bad mouthing her, जो उसके बारे में उल्टी सीधी बातें फैला रहा है कि she didn't even qualify, बस डायरेक्ट चली गई और फलाना डिमकाना उल्टी सीधी बातें। The first people who were celebrating कि she didn't win a medal, including Mr. Narendra Modi, they should be ashamed of themselves, because this is the sportsman of our country and we should be सपोर्टिंग हर नो मैटर व्हाट। और अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर मेडल नहीं आएंगे। यूक्रेन ने 12 मेडल ले आया, इंडिया के सिर्फ 6 हैं, तो आप समझ सकते हो वहाँ पे वॉर चल रही 2 साल से, और इंडिया में 6 दुनिया भर की लफाजी के बाद भी नहीं हो पा रहा है। तो आप समझिए कि क्या गलती है, उस पर काम करिए, वरना आपकी लफाजी लोग पकड़ लेंगे और फिर वही होगा जो अयोध्या में हो गया आपके साथ।